महेश कटारे सुगम बुंदेली हिंदी के और हिंदी के बहुत बड़े नामानिगार हैं। इन्होंने जिस बुंदेलखंडी भाषा को लोक भाषा, जनभाषा और अक्खड़ भाषा के रूप में जाना जाता था, जिस बुंदेली भाषा में साहित्य बहुत कम था, उस बुंदेली को साहित्य से समृद्ध किया है। विशेष करके कहानी और उपन्यासें भी इन्होंने बुंदेली में लिखी हैं। गज़ल को इन्होंने बुंदेली में ढाला है। हमें नहीं कहेंगे कि बुंदेली को गज़ल में ढाला है, गज़ल को बुंदेली में ढाला है और लहजा अपना बुंदेली रखा है। भले इन्होंने हिंदी गज़लें लिखी हों, लेकिन लहजा इनका बुंदेली ही रहा है। और मेरे ख्याल से गज़लों को यदि मात्रात्मक रूप में देखा जाए तो हिंदी की अपेक्षा बुंदेली गज़लें इनके पास अधिक है। गज़ल जो अरबी फ़ारसी का एक रचनात्मक प्रारूप माना जाता है, और अगर हिंदी में गज़ल जैसी कोई चीज़ कही गई है तो उसके टक्कर में हिंदी छंदों में दोहा को माना जाता रहा है। रीतकाल का दोहा और रीतकाल की उर्दू गज़ल को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता था। गज़ल को इश्क मिजाजी, मोहब्बत, इश्क हकीकी, इन विषयों में अधिक गज़ल कही जाती थी। पहली बार हुआ कि जिस गज़ल को दुष्यंत कुमार और ने राजनीतिक पृष्ठभूमि पर ला करके स्थापित किया और हिंदी के अनुरूप बनाया, उस गज़ल को इन्होंने जन और लोक के बीच ला करके खड़ा कर दिया। जन और लोक के मध्य इनको और भी गज़लकार ले गए हैं, लेकिन सुगम दादा में सबसे बड़ी खासियत है कि यह गज़ल में दर्ज हिंदुस्तान को अपनी ज़मीन से देखते हैं, अपने लोक से देखते हैं। यह उस सभ्य लोक से नहीं देखते जिस सभ्य लोक से आजकल अमूमन हिंदी गज़लकार हिंदुस्तान को देखते हैं। बुंदेलखंड का अंचल, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के पत्थर, वहाँ की फसल, वहाँ के गांव, वहाँ के गांवों के आपसी रिश्ते, लोगों की पीड़ाएं, उनके द्वंद्व, उनकी समझ, उनकी शैली, उनका जीवन आकर के रच बस गया है इनकी गज़लों में। जैसे नेताजी को ठाठ अलग है, उनको तो घर घाट अलग है। उन्हें को उससे मतलब नहीं, उनके बंदर बाँट अलग हैं।